आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। क्या हो जब प्यार शक में बदल जाए और शक जुर्म में, तब क्या बचती है इंसानियत? आज पड़ताल में करेंगे इस सवाल की पड़ताल। एक ऐसी कहानी जहां प्रेम, शक और नशे ने मिलकर एक महिला की जिंदगी छीन ली। एक शादीशुदा महिला जो 10 साल से मायके में रह रही थी, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह किसी और से बात करती थी। और फिर उस महिला के प्रेमी ने जो किया, बताएंगे आपको पूरी पड़ताल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए बताते हैं पूरी पड़ताल। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से आई एक दिल दहला देने वाली हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। जंगल में एक सप्ताह पुराना शव मिला, जिसको पत्थर से कुचला गया और पहचान हुई उस महिला के हाथ में गुदे हुए KL नाम के टैटू से। अब बात करते हैं कि शव कहां मिला। यह मामला डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। 24 जनवरी को ग्राम गुरामी डैम के पास जंगल में ग्रामीणों को तेज दुर्गंध आई। जब पास जाकर देखा तो वहां पड़ा था एक महिला का सड़ा गला हुआ शव की हालत ऐसी थी कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन महिला की कलाई पर गुदा हुआ KL टैटू उसकी पहचान का सबसे बड़ा सुराग बना। मृतका के भाई ने टैटू देखकर उसे पहचान लिया। मृतका की पहचान हुई 35 वर्षीय कमला राजपूत, जो निवासी थी पार्रास, जिला बालोद। शव की हालत, सिर पर गहरे घाव और पत्थरों से ढका शरीर हत्या की आशंका चीख चीख कर जाहिर कर रहा था। स्पष्ट हो रहा था कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि निर्मम हत्या है। इसके बाद बालोद SP योगेश पटेल के निर्देश पर 3 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। अब जानिए हत्या की पूरी कहानी और पुलिस जांच में क्या सामने आया। मृतका कमला राजपूत और तरौद निवासी 29 वर्षीय नेमीचंद साहू के बीच पिछले 5 वर्षों से प्रेम संबंध था। कमला शादीशुदा थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों से अपने पति से अलग रह रही थी और मायके में मजदूरी का काम कर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान नेमीचंद से हुई, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। 16 जनवरी को नेमीचंद साहू कमला को बाइक में बिठाकर डोंडी लोहारा घुमाने के बहाने घर से लेकर निकला, लेकिन असल में वह उसे ले गया गुरामी डैम के पास, जहां पर एक जंगल में आरोपी ने शराब पी। नशे की हालत में उसने कमला से सवाल करने शुरू कर दिए, क्योंकि उसके मन में शक की आवाजें गूंज रही थी। उसने सवाल करने शुरू किए कि किन किन लोगों से बात करती हो, क्या किसी और से भी फोन पर बात होती है? तो इस बात को सुनकर कमला ने इनकार कर दिया, लेकिन शक की आग और भड़क गई। नेमीचंद ने कमला पर दबाव बनाया, अगर मुझसे प्यार करती हो तो आज ही मेरे साथ घर चलो और शादी कर लो। कमला ने इस बात को सुनकर स्पष्ट इनकार कर दिया। बस यहीं से मोहब्बत हैवानियत में बदल गई। गुस्से में और नशे की हालत में नेमीचंद ने कमला का गला दबा दिया। जब वह बेहोश हो गई तो आरोपी उसे करीब 50 मीटर तक ले गया किसी दूसरी जगह पर, और वहां एक भारी पत्थर से उसका सिर कुचल दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद नेमीचंद ने आसपास पड़े पत्थरों से शव को ढक दिया और मौके से फरार हो गया। और तो और सुनिए, पुलिस को गुमराह करने की चाल भी उसने चली। उसने क्या किया, हत्या के बाद 16 जनवरी की रात आरोपी घर लौटकर सो गया। 17 जनवरी को मृतका का मोबाइल पार रास क्षेत्र में चालू किया ताकि पुलिस को लगे कि कमला जिंदा है।
फिर मोबाइल को दुर्ग ले जाकर तोड़ दिया और ठिकाने लगा दिया। इसके बाद आरोपी डर के कारण बालोद छोड़कर दुर्ग में मजदूरी करने चला गया, लेकिन लोकेशन डेटा, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों ने आरोपी को घेर लिया। 24 जनवरी की रात करीब 11 बजे नेमीचंद साहू को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि मैं नशे की हालत में था, मुझे शक हो गया था कि मेरी प्रेमिका का किसी से संबंध है, गुस्से में हत्या कर दी। मर्डर कब करिस हैं? नशा पानी में रहे कुछ दूसरा सन्ना और रहे करके गुस्सा में सब करे सब करत रेस करते हैं। हाँ शादी वादी करना चाहते हैं, करते चाहे तो रहे हैं? हाँ चाहे रहे काम में मारे पत्थर में। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) और 238 के तहत मामला दर्ज किया। 26 जनवरी को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले पर बालोद एएसपी मोनिका ठाकुर ने बताया कि मृतका 10 वर्षों से पति से अलग रह रही थी और आरोपी से प्रेम संबंध में थी। हत्या की मुख्य वजह उसने बताया कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध के पश्चात वो महिला से ज़बरदस्ती कर रहा था कि वो उसके घर जाए, परंतु महिला उस बात पे नहीं मान रही थी घर जाने को। बोल रही थी कि मैं अपने घर जाऊंगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ, जिसमें पहले आरोपी ने महिला का गला दबाया। गला दबाने के पश्चात महिला जब बेसुध होने लगी तो उसको पत्थर से उसका सर कुचला और सर कुचलने का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि वह महिला की आइडेंटिटी छुपाना चाहता था। और उसके पश्चात जब महिला मृत हो गई तो मृत शरीर को उसने एक आसपास के गड्ढे में डाला और उसके ऊपर पत्थर रख दिए। तो इस प्रकार से आरोपी चाह रहा था कि महिला को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया जाए मृत शरीर को, परंतु पुलिस की तस्दीकी और फिर तुरंत कार्रवाई के चलते हमने 24 घंटे के अंदर आरोपी को आइडेंटिफाई किया। आरोपी से ये भी स्वीकार कराया कि वो हत्या में शामिल है, हत्या की वजह भी पता लगाई और साथ ही साथ आरोपी ने महिला का मोबाइल फ़ोन था उसको पुलिस को गुमराह करने के लिए वो जिस जगह पे मृत हुई थी महिला वहाँ से स्विच ऑफ करके उसको फाइनली दुर्ग ले गया था। दुर्ग में उसने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ किया, वहाँ पे जाके उसको तोड़ दिया। तो एक तरह से वो बताना चाह रहा था कि महिला अगर दुर्ग गई होगी जिससे कि पुलिस भ्रम हो जाए, परंतु पुलिस तस्दीक थी, पूरी तरह से सजग थी और इस प्रकार से इस हत्याकांड को हमने सुलझाया है, अंधेकत्य को हमने सुलझाया है। इस हत्या में प्रयुक्त पत्थर को जब्त किया गया है, मोबाइल फ़ोन जो महिला का था उसको जब्त किया गया है, आरोपी द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और साथ ही साथ आरोपी को अरेस्ट करके अभी हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। तो आरोपी का नाम इसमें नेमीचंद साहू है, जो कि ग्राम पारास, ग्राम तरौद, थाना डोंडी लोहारा का रहने वाला है। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि सवाल है, क्या शक के आधार पर एक प्रेमी को इंसाफ करने का हक है? क्या प्रेम कब्जे की भावना बन गया है? और क्या शराब और नशा अब हिंसा का लाइसेंस है? हर साल ऐसी ही कितनी ही महिलाएं शक और गुस्से की बलि चढ़ जाती हैं। आज जरूरत है सिर्फ सजा की नहीं बल्कि सोच बदलने की, क्योंकि जहां शक हावी हो जाए वहां प्रेम जिंदा नहीं रह सकता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जमीनी गहराई वाली पड़ताल के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।